गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज जेपी सर। अब आ गया भाई साहब आखिरी सवाल, लेकिन बड़ा ही मज़ेदार सवाल है। मतलब इस पूरे चैप्टर की अगर मैं एक्सरसाइज देखूं 5.4 तो अपनी ऑप्शनल है, लेकिन अगर इस चैप्टर की ओवरऑल एक्सरसाइज देखूं तो इसमें सबसे आखिरी क्वेश्चन ये वाला है। ऑप्शनल वाला तुम्हारी मर्जी, करना है तो करो, नहीं करना मत करो, मैं तो कराऊंगा। लेकिन तो देखो भाई साहब, देखो भाई साहब, देखो भाई साहब, क्या बोला गया है 20th क्वेश्चन में। एक बार पढ़ूं, 2 पैरा में क्वेश्चन है, मैंने उसको थोड़ा सा साथ में लिख दिया है। पहला वाला पैरा यहाँ तक खत्म हो जाता है, उसके आगे सेकंड पैरा है। तो देखो क्या बोला गया। इन अ पोटैटो रेस a bucket is placed at a starting point which is 5 meter from the first potato and the other potatoes are placed 3 meter away 3 meter apart in the straight line। और क्या, देयर आर 10 पोटैटोस इन द लाइन। देखो देखो देखो, एक पोटैटो रेस लग रही है। क्या भाई साहब, एक पोटैटो रेस लग रही है जिसमें एक बंदा कॉम्पिटिटर है, मतलब जो दौड़ रहा है, जो रेस लगा रहा है वो कॉम्पिटिटर कहलाता है। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, पोटैटो रेस में भाग रहा है, बहुत तेज भाग रहा है, बहुत तेज भाग रहा है, बहुत तेज भाग रहा है, जितनी उसकी क्षमता है। जीतना है भाई साहब, अपने को भी जीतना है, उसको भी जीतना है। तो वो क्या कर रहा है, रेस कैसी मैं तुम्हें समझाता हूँ। जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ पे एक बकेट रखा है, मतलब एक बाल्टी रखी, एक बक्सा रखा है। ठीक है भाई साहब, स्टार्टिंग पॉइंट पे बाल्टी रखी है। अब क्या हो रहा है, इस तरीके की रेस है कि उस बंदे को यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट से भागना है, पहले पोटैटो को उठाना है और वापस आना है। ठीक है, पहला पोटैटो 5वें मीटर पे है, मतलब 5 मीटर पे है। फिर जो दूसरा पोटैटो है वो पहले पोटैटो से 3 मीटर दूर है। फिर जो तीसरा है वो 3 मीटर, फिर तीसरा 3 मीटर, फिर उसके आगे 3 मीटर, ऐसे मतलब 3-3 मीटर के डिस्टेंस पे रखे हुए हैं सारे के सारे पोटैटो। बस पहला वाला 5 मीटर के डिस्टेंस पे, उसके बाद 3-3 मीटर के डिस्टेंस पे पोटैटो रखे हुए हैं। उस बंदे को किस तरीके से पोटैटो उठाना है, ये नहीं कि भाई साहब भागता हुआ गया, सारे के सारे पोटैटो उठा करके बकेट में डाल दिए। ना ना ना, एक फिल्टर लगा दिया, कंडीशन लगा दी कि भाई साहब तू जब यहाँ से स्टार्ट करेगा, पहला पोटैटो लेके आ और वापस इसमें डाल, फिर वापस से सेकंड पोटैटो पे जा, फिर ला के डाल, फिर तीसरे पे जा, फिर ला के डाल, फिर चौथे पे जा, ला के डाल, फिर 5वें पे ला के डाल। मतलब अच्छा, इतना भागना पड़ेगा। अरे हाँ जी भाई साहब, यही तो उन्होंने एक नया चैलेंज रखा है। नहीं तो सीधा आखिरी पे रख देते पोटैटो और फटाफट से कहते लाओ जाओ उठा के लेके आओ, नहीं ना। इसलिए उन्होंने 10 पोटैटो बिछाए। टोटल कितने बिछाए, देयर आर 10 पोटैटोस इन अ लाइन। अच्छा, 10 आलू रखे हुए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा, अब तो बहुत आसान बचा है, देखो जरा ध्यान से। अ कॉम्पिटिटर स्टार्ट फ्रॉम द बकेट, पिक्स अप द नियरेस्ट पोटैटो, रन टू द बकेट टू ड्रॉप इट in, and she continues in the same way until all the potatoes are in the bucket. What is the total distance the competitor has to run? वो जो मैंने समझाया था वो अब लिखा है, पहले समझा दिया था फिर पढ़ दिया। बात क्लियर। मतलब अब जब ये सारे के सारे पोटैटो हैं वो जब लेके आएगा तो उसे टोटल कितना डिस्टेंस भागना पड़ा होगा, मुझे ये बताओ। उसे टोटल कितना डिस्टेंस भागना पड़ा होगा ये बताओ। मतलब पहले 5 मीटर लाया, फिर इतना लाया, फिर इतना लाया, फिर इतना लाया, फिर इतना लाया, फिर इतना, टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया वो बताओ। तो देखो ज़रा, देखो ज़रा, थोड़ा सा साइकोलॉजिकली, थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझना। उस बंदे ने यहाँ से स्टार्ट किया होगा, शी है ना, तो उस लड़की ने यहाँ से स्टार्ट किया होगा। पहले गई होगी 5 मीटर, फिर आई होगी 5 मीटर। मतलब पहले पोटैटो चलने के लिए उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा भाई साहब, 10 मीटर। तो मैं बोल सकता हूँ फॉर फर्स्ट पोटैटो पहले पोटैटो के लिए कितना चला होगा भाई, कितनी चली होगी, वो चली होगी 10 मीटर चली होगी, सीधी सी बात है। दूसरे पोटैटो के लिए फॉर सेकेंड पोटैटो के लिए कितना होगा, ज़रा ध्यान से देखो। यहाँ से यहाँ तक चली होगी तो 5 मीटर और 3 मीटर, यहाँ से गई होगी 5 मीटर और 3 मीटर, 5 + 3 कितना, 8 गई होगी और 8 आई भी होगी। मतलब कितना, 16 मीटर चली होगी दूसरे वाले पोटैटो के लिए। तीसरे पोटैटो के लिए, थर्ड पोटैटो के लिए कितना हुआ होगा, ज़रा देखो। यहाँ से 5 मीटर और 3 मीटर मतलब 8 मीटर, तीसरे वाले के लिए 3 मीटर और, मतलब भाई साहब 8 + 3 कितना, 11 मीटर गई होगी और 11 मीटर आई होगी, मतलब 22 मीटर चली होगी। चौथे पोटैटो के लिए ध्यान से देखो, यहाँ से 5 मीटर, मतलब 5 मीटर 3, 8 3 11, 11 3 14, मतलब चौथे वाले पोटैटो के लिए 14 मीटर गई और 14 मीटर आई भी तो होगी, तो मतलब कितना, 28 मीटर चली होगी। अब ज़रा अगर मैं इस चीज़ को देखूँ तो मुझे क्या कुछ एपी जैसा दिख रहा है, ट्राई करके देखो, क्या कुछ एपी जैसा दिख रहा है, क्या कुछ एपी जैसा दिख रहा है। देखो देखो देखो, 10 फिर 16, मतलब 10 में 6 प्लस किया तो 16 में 6 प्लस करोगे 22 में 6 प्लस करोगे 28। हाँ जी भाई साहब, सेम डिस्टेंस, मतलब एपी है। कैसी एपी है, 10 16 22 28, जाती जा रही
कहाँ तक जा रही है, टोटल कितने पोटैटोज़ हैं, 10 पोटैटोज़, मतलब मैं बोल सकता हूँ कहाँ तक जाएगी ये एपी, 10th टर्म तक जाएगी। अरे हाँ ना बोल यार, 10th टर्म तक जाएगी। क्या बात क्लियर। अब इस एपी से मुझे क्या क्या मिलता है, पहली टर्म 10, ओ हो पहली टर्म 10, कॉमन डिफरेंस 16 में से 10 माइनस करो 6 मिल जाएगा। ठीक है भाई साहब। कौन कितने पोटैटो हैं, 10, मतलब इस एपी में कितने टर्म्स होंगी, टोटल 10 टर्म्स होंगी, मतलब मैं बोल सकता हूँ आखिरी टर्म 10th टर्म होगी, मतलब n 10 होगा। अरे यस और नो, यस सर। क्या बात क्लियर, क्या बात क्लियर। अब ज़रा समझना, मुझे बताना है टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया। तो देखो ज़रा, ये 10 क्या है, पहले पोटैटो को बकेट में डालने के लिए डिस्टेंस, मतलब जब उसने पहला पोटैटो डाला होगा बकेट में तो 10 मीटर, दूसरे पोटैटो डाला होगा तो कितना 16 मीटर और चली होगी, फिर तीसरे के लिए 22 मीटर। अगर सारे डिस्टेंस को मैं प्लस कर दूं तो मैं बता सकता हूं कि भाई साहब उसने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। अरे बिल्कुल भाई साहब, तो इस एपी का सम कर दो, मतलब एस ऑफ एन कितना होता है, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हाँ जी बिल्कुल ठीक। तो टोटल टर्म कितनी है, 10 टर्म है, तो s ऑफ 10 कैसे मिलेगा, 10/2 ब्रैकेट 2 इंटू एक की वैल्यू, अरे भाई साहब 10 है, प्लस n कितना है, देखो देखो देखो, n भी तो 10 है, तो 10 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी, डी की वैल्यू 6। अच्छा, इसको सॉल्व कर दूँ, हाँ भाई साहब इसको सॉल्व कर दो, 2 1 जा 2, 2 5 जा होता है 10, सो s ऑफ 10 बराबर हो जाता है 5 इंटू ब्रैकेट 2 इंटू 10 करोगे मिलेगा 20 प्लस ये हो गया 10 में से एक गया बचा 9, 9 इंटू 6 होता है 54। ओए होए 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 होए, हाँ जी 54। सो 5 इंटू, ध्यान से देखो 20 को प्लस करोगे 54 से कितना मिलेगा 74। अरे हाँ ना बोल यार, हाँ जी 74 इंटू 5 करोगे, 5 4 जा होता है 20 का 0 2 कैरी ओवर, 5 7 जा 35 प्लस 2 हो जाएगा 37, है ना, 5 7 जा 35 प्लस 2 37। क्या बात क्लियर, हाँ जी क्लियर। सो एस ऑफ 10 कितना आ गया 370। मतलब क्या, वो जो लड़की भागी होगी कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा उसने, 370 मीटर। तो हम बोल सकते हैं अ कॉम्पिटिटर हैज़ टू रन रन 370 मीटर। क्या बात समझ आई, उसने कितना दौड़ा होगा। ओके, अ कॉम्पिटिटर हैव टू रन, या फिर हैज़ टू रन, क्या पता क्या लिखते हैं वो तुम लिख लेना। अ कॉम्पिटिटर हैज़ टू रन 370 मीटर फॉर विनिंग। क्या बात समझ आई, ठीक भाई साहब स्क्रीनशॉट ले लो। बस समझने वाली बात थी, ज़्यादा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं था तो बहुत आसान। समझ आ गया तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो। हम ना ऑप्शनल एक्सरसाइज में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।